नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय राजनीति में दो ऐसे चेहरे हैं जो किसी के भी सगे नहीं हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, और साथ ही बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की, जिनका एक साथ एक इंटरव्यू सामने आया है। और जाहिर तौर पर दोनों को एक साथ देखकर हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में दोनों ने राम मंदिर को लेकर बातें कही हैं, जिस तरीके से बीजेपी को लेकर ये दोनों ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं, फिर चाहे वो कपिल सिब्बल का ये कहना हो कि दरअसल दिखावे से कुछ नहीं होता, राम हमारे मन में है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ये पूछ रहे हैं कि राम भक्तों ने ये कैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पत्नी है उनको लेकर भी पीएम मोदी पर हमला बोला। तो इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं। लेकिन इन दोनों का अब एक साथ एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें वो देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जी हां, देश की अर्थव्यवस्था पर बातचीत हो रही है, जहां दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था की वाहवाही कर रही है, लेकिन वहीं सुब्रमण्यम स्वामी और साथ ही कपिल सिब्बल की नजर में देश की इकोनॉमी पर देश की सरकार यानी मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये कहीं न कहीं इस इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। इस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने सुब्रमण्यम स्वामी से कई सवाल पूछे हैं और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन इस जवाब में उनका सरकार के प्रति जो विरोध है वो साफ तौर पर देखने को मिला है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है कि वर्तमान सरकार को अर्थव्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि आज के नेतृत्व में कोई भी विद्वान नहीं है, और यह भी उन्होंने हमला बोला कि दरअसल जो केंद्रीय मंत्री है उसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। तमाम जो फैसले हैं वो दरअसल अधिकारी लेते हैं, सिर्फ मंत्री जो हैं वो फाइलों पर साइन करते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर भी उन पर हमला बोला और कहा कि मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री किस विषय में शिक्षित हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी जो बौखलाहट थी सरकार के प्रति, वो साफ तौर पर कपिल सिब्बल के साथ इस इंटरव्यू में देखने को मिली। हालांकि एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, दूसरे बीजेपी के लीडर हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा लगता है कि सिर्फ कहने के लिए वो बीजेपी के लीडर हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सरकार का विरोध करते हैं और जिस तरीके से कपिल सिब्बल के बगल में बैठकर वो मनमोहन सिंह की सरकार उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री जो है वो इकोनॉमी पर अच्छा काम किया, लेकिन कभी भी उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। तो जाहिर तौर पर इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं। ये तमाम जो उनके बयान हैं, कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू में जो उन्होंने तमाम बातचीत कपिल सिब्बल के साथ की है, उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी की पोल पूरी तरीके से खोल कर रखती है। मैं आपको यह बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि दिल से विद कपिल सिब्बल ये एक टॉक शो है कपिल सिब्बल के साथ, जिसमें भारतीय इकोनॉमी पर वो चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और प्रोफेसर वो थे, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा वो कपिल सिब्बल के साथ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी चर्चा हो रही है, कपिल सिब्बल ने अर्थव्यवस्था की स्थिति विषय पर सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की है, जबकि कपिल सिब्बल ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलने की भी कोशिश की। तो जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि आंकड़ों से ये पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था
अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन स्वामी ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यानी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसका इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। अर्थव्यवस्था जो है वो अपने आप ही भारत की अच्छी हो रही है और वर्तमान सरकार को अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब है और ये जवाब जाहिर तौर पर काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। यानी पीएम मोदी जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व भारत का हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान है, उससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी इंटरव्यू के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि भारतीयों ने Y2K समस्या का समाधान कर लिया है और पश्चिम को भविष्य में भी भारत पर निर्भर रहना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये देश के नेतृत्व पर निर्भर करेगा। अगर आपके पास गूंगा नेतृत्व है, और सिब्बल ने ये टोकते हुए पूछा कि क्या वो कह रहे हैं कि वर्तमान में जो नेतृत्व है, यानी जो सरकार है, वो गूंगी है, तो इस पर स्वामी ने ये जवाब दिया कि आज के नेतृत्व में कोई भी विद्वान नहीं है। यानी पूरा जो मोदी सरकार है, जो पूरा मंत्रिमंडल है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर है, वो सिर्फ फाइलों पर साइन करने के लिए है। इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर जहर उगला है। इस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सरकार में उच्च शिक्षित लोग हैं, तो स्वामी ने जवाब दिया तो उसमें प्रधानमंत्री को यह बताने की क्षमता होनी चाहिए जो उच्च शिक्षित नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो किस विषय में शिक्षित हैं। पहले सिब्बल ने दरअसल तमाम जो विवादित मुद्दे हैं उनसे बचते हुए जाहिर तौर पर इकोनॉमी पर चर्चा की, लेकिन कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम स्वामी अर्थव्यवस्था पर जब चर्चा कर रहे थे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के बिल्कुल करीब नहीं है। यानी किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के नेतृत्व और किस तरीके से सरकार को लेकर ये जहर सुब्रमण्यम स्वामी ने उगला है। जाहिर तौर पर ये 30 मिनट का इंटरव्यू है जो दोनों के बीच बातचीत हुई है, खासतौर पर भारतीय इकोनॉमी को लेकर, और जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का क्रेडिट जो है वो पीएम मोदी को बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनके काम के लिए उचित श्रेय नहीं मिला। तो साफ तौर पर मनमोहन सिंह की तारीफ उन्होंने की और इसके बाद स्वामी ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को सिर्फ और सिर्फ राजनीति की चिंता है, अर्थव्यवस्था की चिंता भारतीय सरकार को नहीं है। यह भी सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कहा गया है। मौजूदा सरकार में कोई भी अर्थशास्त्र के बारे में नहीं समझता है और उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रियों को कुछ नहीं पता, सब कुछ नौकरशाही चलाते हैं, मंत्री सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम बातें जो हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी ने कपिल सिब्बल के साथ कही है। ये कपिल सिब्बल वही है जो कि राम मंदिर का विरोध जो है सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं, उसके खिलाफ वो पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। जो कपिल सिब्बल हैं उनको लेकर हाल ही में एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था जिसको लेकर हमने आपको जानकारी दी थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि वो मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह कर लेंगे। हालांकि उसको लेकर कपिल सिब्बल ने सफाई पेश की थी, लेकिन किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राम मंदिर तो बनने देना चाहते हैं लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करें ये नहीं चाहते हैं और उसको लेकर वो लगातार उनकी बौखलाहट उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बीच ये जो इंटरव्यू है ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जिस तरीके से तमाम बातें सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कही गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ ये पूरी बातचीत की है, अब वो आम जनता के निशाने पर भी हैं और आम जनता लगातार ये कह रही है कि सुब्रमण्यम स्वामी और कपिल सिब्बल ने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल वैसे ही संभाला है
जैसे अपने मामलों को संभाला था, यानी तंज उन पर एक तरीके से जनता कस रही है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल अर्थव्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं थी, वो ये कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद अर्थव्यवस्था देश की मजबूत हुई है और इस तरीके से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग मुकाम भारत ने हासिल किया है। लेकिन चाहे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हो रघुराम राजन, ये तमाम वो लोग हैं जो कि जाहिर तौर पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। और अर्थव्यवस्था कितनी भी मजबूत हो जाए, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान से जहर ही उगलेंगे, इस तरीके के कमेंट्स भी लोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।